Everyone, today we are going to start our new chapter number 18, A House Like This. Okay, in this chapter we will discuss about different types of houses in other states. Okay, now here's a story where some children are talking. My name is Naseem. I live in Srinagar. Since yesterday, there is a lot of activity in our school. It will go on for a week. Do you know why? There is a camp being held in our school. Children have came from many places for the camp. Tents have been put up in the ground for everyone to stay. There is one children who is talking about his school. My name is Naseem. Whose name is Naseem. He live in Srinagar. है ना? वो क्या बता रहा है? सिंस येस्टरडे देयर इज अ लॉट ऑफ एक्टिविटी इन आवर स्कूल. वो बता रहा है कि कल से, येस्टरडे मतलब पिछला कल से, उसकी स्कूल में बहुत सारी एक्टिविटी हो रही है और वो एक हफ्ते तक चलेगी. डू यू नो वाई? क्यों चलेगी और क्या एक्टिविटी हो रही है? देयर इज अ कैंप बिंग हेल्ड इन आवर स्कूल. उनके स्कूल में क्या हो रहा है? कैंप हो रहा है. चिल्ड्रन हैव कम फ्रॉम मैनी प्लेसेस फॉर द कैंप. दूसरे जगह से बच्चे आए हैं कैंप में पार्टिसिपेट करने के लिए. टेंट हैव बीन पुट अप इन द ग्राउंड फॉर एवरीवन टू स्टे. उनके स्कूल के ग्राउंड में क्या लगाया गया है? टेंट, ताकि वो वहाँ पर स्टे कर सके. देखिए यहाँ पे टेंट का फोटो हमको दिख रहा है ना, इस तरीके से टेंट लगता है. ठीक है, टेंट हमने ग्राउंड पे लगाया हुआ है. वी हैव डेकोरेटेड द स्कूल ब्यूटीफुली. स्कूल को हम अच्छे से सजा दिए हैं. सम चिल्ड्रन हैव यूज्ड पीसेस ऑफ क्लोथ टू मेक स्ट्रीमर फॉर द डोर. सम हैव मेड पोस्टर यूजिंग almond shell while other have made rangolis using dry leaves and sawdust. क्या बोल रहे हैं कि हम स्कूल को बहुत अच्छी तरीके से सजा दिए. कोई स्कूल में रंगोली बना दिया है, तो कोई दरवाजे के बाहर स्टीमर से सजाया है, तो कोई पोस्टर लगाए हैं एलमंड शेल से. जैसे हमारे घर में कोई आता है या फिर स्कूल में कोई आता है तो हम क्या करते हैं? घर को अच्छे से डेकोरेट करते हैं ना, ताकि बाहर वाले लोग को हमारा घर अच्छा लगे. सेम वैसे ही जब स्कूल में भी हमारे कुछ प्रोग्राम होता है, पता है कि बाहर के बच्चे हमारे स्कूल आने वाले हैं, तो हम स्कूल को अच्छे से डेकोरेट कर देते हैं, है ना. वैसे ही इसने स्कूल में को अच्छे से डेकोरेट करके रखा है. टुडे इज़ द फर्स्ट डे ऑफ द कैंप. आज कैंप का पहला दिन है. वी आर वेरी हैप्पी. हम सब बहुत खुश हैं. इन द मॉर्निंग वी ऑल गॉट टुगेदर एंड सेट डाउन ऑन द ग्राउंड इन अ सर्कल. सुबह हम सब साथ उठे और एक ग्राउंड में राउंड बना के बैठ गए सर्कल में. ईच ऑफ अस इंट्रोड्यूस आवर सेल्फ एंड स्पोक अबाउट वेयर वी केम फ्रॉम एंड वॉट वी लाइक टू ईट. हम सब साथ में बैठे और अपने आप से क्या करें, हम इंट्रोडक्शन ले रहे थे एक दूसरे का और ये पूछ रहे थे कि हम कहाँ से आए हैं, हमको क्या खाना पसंद है. Children bought pictures of their families and their homes. कुछ बच्चे अपने घर के पिक्चर्स और अपने फैमिली के पिक्चर्स लेके आए. Everyone spoke about their homes. भूपेन ग्रुप was the first to talk. सब लोग एक दूसरे के बारे में बात करने लगे. उसमें से भूपेन का जो ग्रुप था वो फर्स्ट टॉक किया, मतलब वो लोग एक जगह से आए थे. कहाँ से आए थे? भूपेन इंट्रोड्यूस हिमसेल्फ एंड हरसेल्फ. भूपेन अपने आप को और अपने जो फ्रेंड थे उसको इंट्रोड्यूस कराया. आई हैव केम फ्रॉम मोलान विलेज इन असम. मैं कहाँ से आया हूँ? मोलान विलेज, जो कि असम में है. इट रेन हैवली इन आवर प्लेस. वहाँ पे क्या होता है? बहुत ज़्यादा पानी गिरता है. हैंस आवर हाउसेस आर मेड ऑलमोस्ट 10 to 12 फीट अबव द ग्राउंड. इसलिए हमारे जो वहाँ के घर है वो क्या होता है? ग्राउंड से 10 से 12 फीट, 10 to 12 फीट ज़मीन से ऊपर बनता है. देखिए यहाँ पे क्या हुआ, लकड़ी से बना हुआ है. They are made on strong bamboo pillar. The inside of our houses are also made of wood. का घर किससे बना होता है? लकड़ी से. और ये सब किससे होते हैं? बैम्बू पिलर से ना. बैम्बू के पिलर के ऊपर ये घर स्टैंड, देखिए यहाँ बैम्बू पिलर दिख रहा है, उसके ऊपर हम घर बनाते हैं. यहाँ पे क्यों बनता है ऐसे घर? क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा बारिश होती है. क्या होती है? बहुत ज़्यादा बारिश होती है. आज यहाँ बारिश होती है, इसलिए घर को हम 10 to 12 फीट ऊपर बनाते हैं, ताकि बारिश होगा तो इनको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा करके, है ना. इसलिए लोग क्या करते हैं? 10 to 12 फीट ऊपर घर बनाते हैं अपना. और किससे बनाते हैं? लकड़ी से बनाते हैं. किससे बनाते हैं? लकड़ी से. ओके. वाई आर हाउसेस मेड ऑन बैम्बू पिलर वेयर भूपेन लिव. जहाँ भूपेन रहता है वहाँ के घर लकड़ी से क्यों बनता है? क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश होती है. ओके. कहाँ रहता है भूपेन? असम में. नेक्स्ट,
वॉट काइंड ऑफ रूफ डू दिस हाउस है, वाई आर दे मेड लाइक दिस। वहाँ के रूफ कैसे रहते हैं, देखो यहाँ पे ऐसे स्लाइडिंग रूफ है ना, स्लोपिंग रूफ रहता है वहाँ पे है ना, ताकि बारिश ऊपर ठहरे नहीं, बारिश क्या हो जाए नीचे के साइड बह जाए। हाउ डज वन एंटर थ्री हाउस। अब देखो ये घर हमारा कैसे ऊंचा है, तो इस पर घर में हम एंटर कैसे चढ़ेंगे, यहाँ पे सीढ़ी लगा के। कैसे चढ़ेंगे हम, यहाँ से सीढ़ी लगा के हम घर के अंदर एंट्री कर सकते हैं। एट नाइट द लेडर इज रिमूव फ्रॉम दिस हाउसेस, कैन यू टेल वाई। रात के समय क्या होता है, वहाँ जो हम सीढ़ी लगाते हैं उसको वहाँ से हटा दिया जाता है। क्यों हटाते हैं, ताकि जो भी जानवर हैं, जंगली जानवर है, वो घर के अंदर ना आ सके, इसलिए उसको क्या करते हैं, वहाँ की जो सीढ़ी है उसको हटा देते हैं। ओके, नाउ इट वॉज चमेली टर्न, शी सेड। अब भूपेन के बाद किसका टर्न आया, चमेली का। तो अब वो बता रही है, आई हैव क्रेम फ्रॉम मनाली विच इज़ अ हिली एरिया। मैं कहाँ से आई हूँ, मनाली से, जो कि एक हिली एरिया है, पहाड़ी एरिया है। एट अवर प्लेस इट्स रेन हैवली एंड स्नो एज वेल। हमारी जगह में भी बहुत ज़्यादा पानी गिरता है, साथ ही साथ बहुत ज़्यादा बर्फ़ भी गिरता है। When it is very cold, we like to sit in the sun. Our houses are made of stone or wood. जब बहुत ज़्यादा ठंड रहता है तो हमको सन में बैठना पड़ता है ना, सूरज की रोशनी में बैठना पड़ता है। Our houses are made of stone or wood. हमारा घर किससे बना हुआ है, पत्थर से और लकड़ी से हमारा घर बना हुआ है। ठीक है, इनका घर किससे बना हुआ है, पत्थर और लकड़ी से मिलकर इनका घर बना हुआ है। देखिए इनका भी क्या है, स्लोपिंग रूफ है। क्यों, ताकि बर्फ़ और पानी जो है वो नीचे की साइड आ सके। इन विच एरिया इज चमेली हाउस, चमेली का हाउस कहाँ था, इन मनाली। वॉट इज़ द सिमिलैरिटी इन द रूफ ऑफ चमेली एंड भूपेन हाउस, दोनों की सिमिलैरिटी क्या थी, वो आप यहाँ पे आंसर लिखेंगे। हाउ डू रूफ हेल्प इन द एरिया, रूफ क्या काम करता है, रूफ क्या करता है, जो भी हमारे छत में पानी है या फिर बर्फ़ आ रहा है उसको वो नीचे के साइड डाल देता है। ओके, नाउ मिताली एंड अनुज सेड। अब मिताली और अनुज क्या बोल रहे हैं, मिताली एंड अनुज हैव कम फ्रॉम दिल्ली। वो लोग कहाँ से आए हैं, दिल्ली से। दे शोड पिक्चर्स ऑफ दिल्ली टू एवरीवन। वो लोग ने दिल्ली का पिक्चर सबको दिखाया। इन वन पिक्चर सीइंग वेरी हाई बिल्डिंग, भूपेन सेड ओह सच टॉल हाउसेस, हाउ डू यू क्लाइंब अप। एक पिक्चर दिखाया जिसमें बहुत बड़ी बिल्डिंग दिख रही थी, और वो बिल्डिंग को दिखते सही भूपेन ने क्या बोला, ओह कितनी बड़ी बिल्डिंग, आप इस बिल्डिंग में कैसे क्लाइंब करते हो। ठीक है, ये दिख रही है हमको बड़ी बड़ी बिल्डिंग, अब इसमें हम कैसे क्लाइंब करते हैं, यहाँ तो हमारे पास सीढ़ी है, या फिर हमारे यहाँ बड़ी बड़ी बिल्डिंग में क्या रहता है, लिफ्ट रहता है, जिससे हम एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर को आराम से जा सकते हैं। क्या रहता है यहाँ पे, लिफ्ट रहता है, ताकि हम इजिली ऊपर जा सकें। लुक एट दिस हाउसेज एंड फाइंड आउट इफ़ दे आर सिमिलर हाउसेज इन योर एरिया ऑल्सो। क्या आपके घर के पास भी ऐसे एरिया है, यस हमारे घर के पास भी ऐसे अपार्टमेंट बहुत सारे हमको देखने को मिलते हैं। हाउ डू पीपल गो अप इन मल्टी स्टोर बिल्डिंग, पीपल कैसे जाते हैं मल्टी स्टोर बिल्डिंग में ऊपर, लिफ्ट के हेल्प से। किसकी हेल्प से, लिफ्ट के हेल्प से। न्यू दिल्ली इज़ अ कैपिटल ऑफ इंडिया, न्यू दिल्ली क्या है, इंडिया का कैपिटल है। पीपल फ्रॉम विलेजेस एंड टाउन्स कम टू बिग सिटीज़ लाइक दिल्ली इन सर्च ऑफ वर्क। बाहर के लोग जो है विलेज और टाउन्स के पीपल क्या करते हैं, दिल्ली आते हैं। क्यों आते हैं, सर्च ऑफ वर्क, काम ढूंढने के लिए। दिस पीपल ऑफन सेटल इन द सिटी, वो लोग वहाँ पे सेटल भी हो जाते हैं। देयर आर अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल लिविंग हीयर एंड इन द स्पेसेस लेस, यहाँ पे बहुत सारे पब्लिक रहते हैं दिल्ली में, और क्या हो गया, हमको वहाँ पे जगह कम पड़ गया है। मैनी पीपल डू नॉट हैव हाउसेस एट ऑल, कई लोगों के पास घर भी नहीं होता। दे हैव टू लिव इन स्लम एंड मैनी पीपल डू नॉट हैव दैट आइदर, कई लोग कहाँ रहना पड़ता है, स्लम एरिया में, मतलब है ना वो साइड में जैसे रेलवे स्टेशन उसके बगल में हमको एरिया दे दिया जाए, तो वहाँ पे सोते हैं ना कुछ लोग रेलवे स्टेशन के बाहर, तो गरीब जगह जैसे रहता है वहाँ पे उसको हम बोलते हैं स्लम एरिया, गांव एरिया टाइप का रहता है, वहाँ पे लोग रहते हैं। पीपल्स लिव वेर एवर दे फाइंड प्लेस, ऑन द रोड, ऑन द फुटपाथ, एट द स्टेशन। इंडीड शेल्टर इज़ अ मेजर प्रॉब्लम इन बिग सिटीज़, दिया ना कि वहाँ के लोग कहाँ रहते हैं, रोड में सो जाते हैं, नहीं तो फुटपाथ में सो जाते हैं, या फिर स्टेशनों में भी वो लोग सो जाते हैं। वहाँ पे घरों की इतनी कमी हो गई है कि उन लोग वहीं पे सो जाते हैं। इंडीड शेल्टर इज़ अ मेजर प्रॉब्लम इन बिग सिटीज़, बिग सिटीज़ में क्या होता है, शेल्टर की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है, मारामारी हो जाती है। क्या होता है, सबके सब
वहाँ पे पब्लिक ज़्यादा चले जाते हैं, क्यों जाते हैं? इन सर्च ऑफ वर्क, है ना, काम करने के लिए, ढूंढने के लिए। नॉर्मली गांव के लोग क्या चले जाते हैं, बाहर जाते हैं पैसा अच्छा कमाने के लिए, लेकिन वहाँ पे उनके पास शेल्टर ही नहीं रहता है, रहने का जगह ही नहीं रहता। तो वो लोग क्या करते हैं, ज़मीन में सो जाएंगे, नहीं तो रेलवे स्टेशन में सो जाते हैं, नहीं तो बस स्टेशन में जहाँ जगह मिलता है उनको, वहाँ पर वो लोग सो जाते हैं। कांशीराम टोल्ड एवरीवन, अब कांशीराम क्या बताया सबको, आई हैव कम फ्रॉम राजस्थान, मैं कहाँ से आया हूँ, राजस्थान से आया हूँ। रेनफॉल इज़ वेरी स्केयर इन अवर एरिया, हमारे एरिया में बहुत ज़्यादा कम ही रेनफॉल होता है। इट इज़ वेरी हॉट टू, और वहाँ बहुत ज़्यादा गर्म होता है। वी लिव इन मड हाउस, हम लोग मिट्टी के घरों में रहते हैं। द वॉल ऑफ द हाउसेस आर वेरी थिक, हमारे घर का जो वॉल है वो बहुत ज़्यादा थिक है, मोटा है। दिस वॉल आर प्लास्टर्ड विथ मड, उसको किससे प्लास्टर किया गया है, मड से प्लास्टर किया गया है। द रूफ आर ऑल्सो मेड ऑफ थ्रॉनी बुश, वहाँ का जो रूफ है, छत है, वो किससे बनाया गया है, थ्रॉनी बुशेस से, है ना, पूरे बुशेस से यूज़ करके बनाया गया है। इन द सेम वे ऑल द ग्रुप स्पोक अबाउट देयर हाउसेस, वैसे ही सारे बच्चे अपने अपने हाउसेस के बारे में बताते गए। आफ्टर द इंट्रोडक्शन अ कल्चरल प्रोग्राम वॉज हैड, इंट्रोडक्शन के बाद एक छोटा सा प्रोग्राम हुआ वहाँ पर। द चिल्ड्रन परफॉर्म वेरियस डांसेस, बहुत सारे बच्चे अलग अलग डांस किए। दे सैंग फोक सॉन्ग इन देयर ओन लैंग्वेज, वो अपने अपने लैंग्वेज के गाने गाए। जैसे हमारे यहाँ पे अलग अलग लैंग्वेज होता है, हिंदी होते हैं, बंगाली होते हैं, मराठी होते हैं, उनका पर्टिकुलर अलग अलग लैंग्वेज के में अलग अलग गाने होते हैं। तो वैसे ही वहाँ पे जब अलग अलग स्टेट के बच्चे आए थे तो वो लोग अपना अलग स्टेट के भी गाने को परफॉर्म किए थे, फोक सॉन्ग परफॉर्म किए थे। एवरीबडी हैड खावा विथ आलमंड्स एंड कार्डमम, वी रियली इंजॉयड आवर सेल्फ, है ना, वहाँ पे सबने क्या खाया, खावा विथ आलमंड, आलमंड मतलब बादाम, एंड कार्डमम, है ना, कार्डम इलायची, वी रियली इंजॉयड आवर सेल्फ। इन द इवनिंग वी ऑल वेंट टू डाल लेक, और शाम के समय हम लोग कहाँ गए, डाल लेक गए। वी सॉ अ हाउस बोट, ये क्या दिख रहा है हमको, हाउस बोट मतलब क्या होता है, बोट रहता है जिसके ऊपर एक छोटा सा घर बना होता है। वी सेट इन शिकारा, इसको हम बोलते हैं शिकारा। एंड सम चिल्ड्रन मूव्ड ऑन द ओर्स, और कुछ बच्चे ओर्स में गए। वी सॉ द चार चिनारी अराउंड बाई ब्लू माउंटेन, और वहाँ पे लोग क्या देखने मिला, चार चिनारी देखने को मिला जो ब्लू माउंटेन्स के पास था, है ना, ब्लू माउंटेन से ढका हुआ था। तो वहाँ बच्चे क्या किए, जितने बच्चे भी कैंप में गए थे सब कोई बहुत इंजॉय करे, वो आपस में बैठ के ये बात करे कि वो लोग कहाँ से आए हैं, उनको क्या खाना पसंद है। फिर वहाँ पे प्रोग्राम हुई, कल्चरल एक्टिविटी, उसके बाद उन्होंने डाल लेक में कोई बोट पे जा रहा है तो कोई शिकारा में जा रहा है, सब अलग अलग जाके अपनी जगह को इंजॉय करें। नाउ हाउ इज़ अ हाउस बोट डिफरेंट फ्रॉम अदर हाउस, हाउस बोट दूसरे घरों से अलग कैसे है, क्यों अलग है, कि हाउस बोट क्या होता है, वो वाटर में फ्लोट करता है, तैरता है, बाकी हाउसेस फ्लोट नहीं करता है। वुड यू लाइक टू लिव इन सच अ हाउस, वाई, क्या तुमको ऐसे घर पे रहना पसंद आएगा। इफ़ यस देन यू कैन राइट द आंसर येस, और उसके बारे में लिखेंगे वाई, क्यों, और यदि नो तो आप लिखेंगे नो, और क्यों नहीं रहना चाहेंगे वो भी आपको यहाँ पे लिखना रहेगा। ओके, तो हम इस चैप्टर में ये देखें कि कुछ बच्चे वहाँ पे दूसरे स्कूल में क्या करने गए हैं, कैंप में गए हैं, वहाँ पे बहुत सारे स्कूल के बच्चे आए हैं, अलग अलग प्लेसेस से आए हैं, तो वो लोग आपस में बैठ के डिस्कस करें, उनको क्या खाना पसंद है, वो कहाँ रहते हैं, उसके बाद उन्होंने ये सब इंजॉय भी किया। ओके, नाउ इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन प्रेस द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।